विदेश से जो वहां से हमारे भाई बहने आते हैं, वृंदावन आप जाइए तो उन्होंने सिखा रख रखी है, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं। और हमारे यहाँ अगर आप देख लीजिए तो हमारे यहाँ युवा वर्ग आप देख लो, वो फटी पैंट पहन करके घूम रहे सड़क। तो भविष्यवाणी जो की जाती है वो अंधेरे में नहीं की जाती। लिखा है कि नखद्वयम गर्भिणी नामधेयम तिथे प्रयुक्तम सरसंयुतम च एकेन घटिकम नवभागधेयम समे कुमारी विस्मे कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ भारत के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं। इनका लखनऊ अनुसंधान केंद्र भी चलता है, उनके संस्थापक भी है, डायरेक्टर भी है। इनसे आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र होता क्या है, क्या लोग अब वर्तमान समय में इससे जुड़ पाते हैं, इसके बारे में हम आज इनसे संक्षिप्त में बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कि ज्योतिष शास्त्र होता क्या है? देखिए नीरज जी, प्रश्न तो आपका बहुत सार्थक है और आज की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल है। देखिए, ज्योतिष जो है एक बहुत अद्भुत विद्या है। ज्योतिष पूरा विज्ञान है और खगोलीय गणना के आधार पर ज्योतिष अपना काम करता है। ज्योतिष में कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो बिना गुणा गणित के सिद्ध हो सकती है। उसका एक बाकायदा फार्मूला है और उस फार्मूले के आधार पर हम जातक को यह बताते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र के जो गुण दोष हैं उनके आधार पर आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है। लेकिन होता यह है कि कुछ ऐसी विडंबना बन गई, या यूं कह लीजिए कि कुछ ऐसा प्रचलन सा हो गया कि ज्योतिष के माध्यम से लोगों को एक डराने का काम होने लगा कि ये ग्रह खराब है तो ऐसा हो जाएगा, ये ग्रह खराब है तो ऐसा हो जाएगा, ये ग्रह खराब है तो ऐसा हो जाएगा। तो एक भय का वातावरण लोगों के बीच में पैदा हुआ। तो जब भय का वातावरण पैदा हुआ तो एक तरफ कुछ लोग तो ज्योतिष की तरफ जुड़े, लेकिन कुछ लोगों ने ज्योतिष से दूरियां बनाई। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। देखिए, मानना न मानना यह हमारी आपकी श्रद्धा पर निर्भर नहीं करता। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि साहब हम ये 100 का नोट है, इसको 50 का मानते, तो उसके मानने से क्या, उसके मानने से कुछ नहीं होता। तो वर्तमान समय में जो युवा वर्ग है उसका रुझान ज्योतिष की तरफ आया और उन्होंने बड़े बड़े शोध किए हैं और शोध लगातार हो रहे हैं। काफी कुछ उसमें से निकल करके आया है और हमारा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है तो हम उस पर अनुसंधान करते रहते हैं कि मान लीजिए आपके ग्रह नक्षत्र आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से हमें अनुकूल दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम जातक के जीवन में जाते हैं तो परिणाम प्रतिकूल दिखाई देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रतिकूलता क्यों, गलत कहां हो रहा है, इसके लिए हमें करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रयास हमारा यह है कि ज्योतिष के मूल सिद्धांत के आधार पर हम जन्म पत्रिका का निर्माण करें और उसका निर्माण करने के बाद जातक को उसका फल बताएं। और देखिए, जन्म पत्रिका में जो हम फल निकाल करके देते हैं तो वो तो एक अनुमानित उम्र का फल देते हैं कि लगभग यह आयु। उसके बाद क्या होता है कि लोग जन्म पत्रिका बनवा करके अपनी अलमारी में बंद कर देते हैं। तो जन्म पत्रिका अलमारी में बंद करने वाली चीज नहीं। जन्म पत्रिका को 6 महीने, 8 महीने, साल भर में किसी जानकार ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के उसे दिखाना चाहिए और अपने
जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, और जानकारी हासिल करने के बाद उसका उपाय करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ठीक है या आचार्य जी बता रहे हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं, आप ऐसा करें, तो आपको उनके अनुकूल करना चाहिए। इसमें जो होता है मतलब कि बहुत सारे लोगों का अगर हम भविष्यवाणी करते हैं तो क्या या मतलब कि ये उचित है या ये सत्य होता है क्या? एक हम आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक ज्योतिष का फार्मूला है, उस ज्योतिष के फार्मूले के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। ये अल्ट्रासाउंड तो अभी आया, ये अभी तो बहुत समय कम हुआ है अल्ट्रासाउंड आए हुए, और उस पर बैन भी लग गया। लेकिन ज्योतिष का जो गणित के हिसाब से हमारे ऋषियों ने अल्ट्रासाउंड किया वो आज भी है, और उसको कोई भी व्यक्ति गुणा गणित करके उसका फल समझ सकता है। उसमें मेरी और आपकी कोई विशेषता नहीं है। वो फार्मूला नोट कर ले। फार्मूला क्या है? जो आपने कहा कि भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी जो की जाती है वो अंधेरे में नहीं की जाती। लिखा है कि नखद्वयम गर्भिणी नामधेयम तिथे प्रयुक्तम सरसंयुतम च एकेन घटिकम नवभागधेयम समे कुमारी विस्मे कुमार। ये फार्मूला। नखद्वयम गर्भिणी नामधेयम तिथि प्रयुक्तम सरसंयुतम च एकेन घटिकम नवभागधेयम समे कुमारी विस्मे कुमार। अब क्या है? नखद्वयम, नाखूनों का दूना यानी 40। गर्भिणी नामधेयम, जिस मां के पेट में गर्भ है उसका नाम की संख्या। गर्भिणी नामधेयम। तिथि प्रयुक्तम, जिस तिथि में आप गुणा भाग कर रहे हैं उस तिथि को जोड़ दें। तिथि प्रयुक्तम एकेन घटिकम, एक घटा दो। 9 भाग धेयम, 9 से भाग दे दो। समय कुमारी विस्मय कुमारा। सम बचे तो कुमारी और विषम बचे तो कुमारा, यानी सम बचे तो कन्या और विषम बचे तो पुत्र। यह फार्मूला दिया गया है ज्योतिष का। यह कोई डॉक्टरी फार्मूला नहीं, और इसके आधार पर जब कोई भविष्यवाणी की जाती है तो अधिकांशतः भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई है। अगर किसी को इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो किसी को बेटा बेटी जिसको हो चुका उसके नाम से गुणा भाग करके और इसका फल निकाल करके और इसका ट्रायल कर सकते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने ये फार्मूला दिया है ये कितना सिद्ध है और कितना गलत। अगर हम बात करें धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कहा गया है कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी उत्पत्ति भारत से हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत से ही लोगों की दूरियां कैसे बढ़ती जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहां जो पाश्चात्य सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो ये व्यवस्था बिगड़ी। अब आप ये देख लो, भारत का वो दर्शन जिसने विदेशों में जाकर के झंडे गाड़ दिए। आप वृंदावन चले जाइए तो विदेश से लोग आए हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं, और भारत के लोग ज्योतिष से भाग रहे हैं। विदेश से जो वहां से हमारे भाई बहनें आते हैं, वृंदावन आप जाइए तो उन्होंने शिखा रख रखी है, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं। और हमारे यहां अगर आप देख लीजिए तो हमारे यहां युवा वर्ग आप देख लो, वो फटी पैंट पहन करके घूम रहे सड़क पर। तो इसमें जो हमारी संस्कृति है, हम उससे अगर दूर भागते हैं तो ये हमारे हित में नहीं है कि बाहर के लोग आकर के भारतीय संस्कृति को अपना करके भारतीय जीवन शैली में जी करके अपने जीवन का अच्छा निर्वहन करने का फार्मूला समझते हैं, और हम यहां
छोटे कपड़ों में घूम करके और टहल करके इस तरीके की अगर व्यवस्था पैदा कर रहे हैं, तो ये हमारी दिक्कत है, ये समाज की दिक्कत व्यवस्था है कि आप क्या कर रहे हो, ये तो निर्णय आपको लेना है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, ये विश्व की अद्वितीय संस्कृति है, अद्वितीय सभ्यता है। हमारे यहाँ का आप पहनावा देखिए, हमारे यहाँ की आप संस्कृति देखिए, तिलक का महत्व है, शिखा का महत्व है, सिंदूर का महत्व है, बिंदी का महत्व है, बिछिया का महत्व है, चूड़ी का महत्व है। और ये आध्यात्मिक महत्व नहीं है, ये बाकायदा वैज्ञानिक महत्व है, विज्ञान उसको मान्यता देता है। आप हरिद्वार चलिए, वहां पे खड़ाऊ पहनने से क्या लाभ, शिखा रखने से क्या लाभ, चंदन लगाने से क्या लाभ, यज्ञोपवीत धारण करने से क्या लाभ, इसका बाकायदा वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने चिंतन किया है, मनन किया है, उस पर गहन अध्ययन किया है और उस पर काम चल रहा है और लोग उसको अपना भी नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग नहीं पाता है, भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल बतलाता है। तो क्या सच में ये तीनों काल बताता है? बिल्कुल, एकदम। और बताता कैसे है? अगर हम बात देखिए, हमारे यहाँ जो पंचांग है, तो इस पंचांग में दिया है कि आज के 15 दिन बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद सूर्योदय कितने बज के कितने मिनट पर होगा, आज शाम को सूर्योदय, सायंकाल सूर्यास्त कितने बज के कितने मिनट पर होगा। आप घड़ी लगा करके बैठ जाइए, उतने बजकर उतने मिनट पे ही होगा। ये ज्योतिष, हम सूर्य ग्रहण 10 साल आगे का बता रहे हैं। मतलब ज्योतिष में, तो ज्योतिष कोई भी काम नीरज जी ऐसा नहीं करता है कि जिसका उनके पास वैदिक प्रमाण हो। हमारे पास आप देखें, ये पंचांग है, इसमें एक एक चीज का वैदिक प्रमाण दिया हो। आप देखिए कि इस इधर 2 ग्रहण हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। कितने दिन पहले हमारे मनीषियों ने और आचार्य लोगों ने उसको गणित और गुणा भाग करके बता दिया कि साहब इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा, और भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो विज्ञान है, भारत की जो वैदिक परंपरा है, भारत के जो ऋषियों की सनातन संस्कृति है, ये उसका कमाल है कि हम बता रहे हैं और पूरी दुनिया उस पर विश्वास करने के लिए विवश है। तो इसलिए सबको इस पर विश्वास करना चाहिए। ये अविश्वसनीय विद्या है ही नहीं, इसके लिए आपका ही प्रश्न उठने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जो कुछ है पूरी प्रमाणिकता के साथ है। अगर कोई कहता है कि इसमें प्रमाण नहीं और क्या प्रमाण है, तो वो हमारे शास्त्रों और ग्रंथों को देख ले और उनमें फार्मूले दिए हैं, उनका वो गुणागणित कर ले। अब दिक्कत क्या है, फर्क क्या पड़ता है? जो गणित पढ़ाई जा रही है इस समय, वो गणित वैदिक गणित नहीं, वो ज्योतिषीय गणित नहीं, और वो मौजूदा जो गणित है, वो गणित पढ़ाई के बाद किसी काम आने वाली नहीं है। बस पढ़ लीजिए और नंबर पाइए, अपने घर में बैठिए। लेकिन जो वैदिक गणित है, ये आपके जीवन की पद्धति को बदलने की क्षमता रखती है। अब तो है ही नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे तो सवैया पौना पढ़ाया जाता था। जैसे अभी मैं बाहर गणित कर रहा था कि भाई 30 घड़ी और 5 पल है, तो आप कैलकुलेटर करोगे ना कि 30 घड़ी में कितने घंटे हुए, और हमने बता दिया कि 12 ढाई 30 होता है, 12 घंटे हुए। ये वैदिक गणित। लेकिन आजकल की जो गणित है उसमें इस तरीके के फार्मूले हमारी समझ से तो नहीं है। यद्यपि मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानता हूं। हम लोग तो वैदिक गणित पढ़े हुए हैं और वो गणित पढ़े हुए हैं जो ज्योतिष में काम आती है। लेकिन आजकल जो गणित हम देखते हैं पढ़ने में, बच्चे घर में पढ़ते हैं या लिखते हैं, स्क्वायर और एज इक्वल,
ये इसका हमारे ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ अलग फार्मूले हैं और वो वैदिक गणित के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं और उसका फल जो निकलता है वो जातक को बता दिया जाता है, लगभग वो सही निकलता है। जैसे कि आप ज्योतिष संस्था भी चलाते हैं, ज्योतिष अनुसंधान केंद्र भी चलाते हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं, तो क्या उसमें जो भी नए छात्र है उसको प्रशिक्षण भी देते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ भ्रम की स्थितियां हैं ज्योतिष में, उन पर हम प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अनुसंधान हमने किए हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। आप कैसे ये सिद्ध हुआ कि जातक का बर्थ टाइम क्या है? बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका बर्थ टाइम, चूंकि बच्चा जब तक स्वतः सांस नहीं लेता है तब तक उसके जीवन में ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो मां के साथ संबंध है, उसका भोजन, उसका जीवन, उसकी श्वास सब मां से है ना, तो उसके ग्रह नक्षत्र से वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा का नाल कटता है और वो एक लंबी सांस लेता है, वैसे ही जो हमारा ज्योतिष कहता है कि उस बच्चे के ग्रह नक्षत्र का प्रभाव उसके ऊपर होता है, उसके जीवन पर होता है। तो क्या है वो बर्थ टाइम, कैसे सिद्ध होगा? तो हमारे ज्योतिष में उस सही बर्थ टाइम को सिद्ध करने के भी फार्मूले दिए हुए। तो उस फार्मूले के आधार पर जब आप ज्योतिष में जाएंगे और बच्चे के जन्म का समय आपको मिलेगा और उसके हिसाब से जब लग्न निकलेगी तो उस जो लग्न का फल आएगा उसमें वो बता देंगे कि जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ है उस समय इस बच्चे मां की जो चारपाई थी वो मकान के किस कोने में थी, सर किधर को था, पैर किधर को थे, वहां कितनी माताएं बहनें उपस्थित थी, दीपक कैसा था, वस्त्र कैसा था। इस तरीके का गुणा भाग करके लग्न के हिसाब से पहले पंडित जी निकालते थे, उसके बाद कहते थे कि हाँ ये समय ठीक है और यही बच्चे का ठीक बर्थ प्लेस है। तो निरंतर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो जातक हमारा है उसको ज्योतिष के आधार पर सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास, ये कोशिश। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में ऐसे भी होते हैं कि लोग अगर ज्योतिष का सही महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसे अगर देखा जाए तो एक व्यापार की स्थिति में लेते हैं और व्यापार ही करते हैं। अधिकतर जो भी ज्योतिषी है चाहे ये लोगों की दूरियां बढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप तो कंप्यूटर के जानकार हैं, यद्यपि हम तो कंप्यूटर के उतने जानकार नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम चलाने भर को आता है। आप गूगल पे जाइए, कुछ भी लिखिए ज्योतिष के बारे में, किसी ग्रह के बारे में, वहां बहुत कुछ पड़ा हुआ है। उसका प्रमाणिक आधार क्या है, इसको जस्टिफाई करना, इसको सिद्ध करना, ये बहुत बड़ा काम। तो ये जो कट पेस्ट की ज्योतिष शुरू हुई, इधर से काटा और अपने में लगाया, उधर से काटा अपने में लगाया, एक चैनल बना लिया। और हमारे देश में जो आस्था है, जो धर्म है, वो धर्म और आस्था प्रधान देश। लोगों को, आपको हमसे श्रद्धा है कि गुरुजी से कुछ पूछेंगे तो मेरे अनुकूल मिल जाएगा, और जो गुरुजी ने बताया वही ठीक है, ये हमारी श्रद्धा है। तो कोशिश गुरुजी को ये करनी चाहिए कि हम अपने जातक को सही और ठीक बात बताएं, ऐसी कोई बात ना बताएं जो उसके लिए हितकर न हो या उसके अनुकूल न हो। तो जितने भी हमारे ज्योतिष का काम करने वाले हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करता रहता हूं कि कोशिश करिए, प्रयास करिए कि जातक को ठीक और सटीक जानकारी मिल पाए। हमें किसी चीज की ये कोई देखिए, ज्योतिष ऐसी विद्या है, ऐसा विज्ञान है कि आप जीवन भर सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। रोज नए नए शोध हो रहे हैं, उन पर नया नया काम हो रहा है, तो उस तरीके से नई नई चीजें निकल करके आ रही हैं। उसमें कुछ हो सकता है हमारे अनुकूल हो, कुछ हो सकता है हमारे प्रतिकूल हो,
कुछ पुराने लोग उसको समझने को तैयार नहीं है, कुछ नए लोग पुराने लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थोड़ा सा विसंगतियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ज्योतिष के प्रति जो लोगों की आस्था बढ़ी है और जो उनके साथ जुड़ाव हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बस एक सवाल और है मेरा, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो तकनीकी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक अगर कहें तो तकनीकीकरण हो रहे हैं, तो क्या लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं ज्योतिष संबंधित परामर्श लेने के लिए? आपको हमने बताया नीरज जी कि हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी का विवाह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें मंगल दोष। तो हमने कहा कैसे जाना मंगल दोष? तो उन्होंने कहा कि हमने कंप्यूटर में मिलान किया है। तो कंप्यूटर मिलान तो कर देता है, कंप्यूटर की लग्न में और हाथ द्वारा गुणागणित करके निकाली गई लग्न में कभी कभी फर्क हो जाता है। क्या फर्क होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म चित्रा नक्षत्र के कंप्यूटर कह रहा है प्रथम चरण में हुआ, और जब हम हाथ से उसकी लग्न निकालते हैं तो वो कह रहा है कि चतुर्थ चरण में हुआ। तो अब चरण भेद हो गया, चरण भेद हो गया तो उसका सारा फल बदल गया। तो ये जो कंप्यूटर से आप देख लें अपने संतुष्टि के लिए, लेकिन अगर कोई संशय बनता है तो किसी जानकार से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या दिक्कत? बोले चौथे 8वें 12वें मंगल बैठा हुआ है ऐसा। उसमें हमने कहा पत्रिका भेजना, तो उन्होंने पत्रिका जब भेजी तो उसमें हमने देखा कि केंद्र में चंद्रमा बैठा था। तो लिखा है न मंगली मंगल राव योगे, न मंगली चंद्र भर्गु द्वितीय, न मंगली पश्यतीय सजीव, न मंगली चंद्रगतश्च केंद्रीय। अगर चौथे 8वें 12वें त्रिकोण में चंद्रमा बैठा है और केंद्र में मंगल बैठा है, वो चंद्रमा बैठा है, चौथे 8वें 12वें त्रिकोण में मंगल बैठा है और केंद्र में चंद्रमा बैठा है, मंगल दोष नहीं। ऐसा प्रमाण हमारे ऋषियों ने दिया है, उसको हम भी मानते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर को ऐसी जानकारी दे रहा है तो कृपा करके आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उसकी परामर्श कर ले, उसकी जानकारी कर ले, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा।